हम जेल में रहेंगे। अगर मेरे बच्चों को उठा लिया इन लोगों ने ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट को कुछ पता वता है कि नहीं, बस डिसीजन दे दिया उठाकर? सोशल मीडिया पर आज एक ही बात हो रही है, दिल्ली की स्ट्रीट डॉग। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि उन्हें शेल्टर्स में रखा जाए। कई लोग खुश है, कई गुस्से में। ट्विटर पे पोस्ट, इंस्टाग्राम रील्स, हर जगह एक ही सवाल, क्या ये सही है? दिल्ली की सड़कों पर आज हजारों स्ट्रे डॉग्स रहते। कुछ लोग उन्हें फैमिली का हिस्सा मानते, तो कुछ लोग इन्हें खतरा समझते। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो डॉग्स एग्रेसिव या रैबिड होते हैं उनको शेल्टर्स में रखा जाए। पर ये सही है, लेकिन लोगों की भावनाएं बिगड़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ उन लोगों की बात हो रही है जो कहते हैं सेफ्टी पहले, लेकिन दूसरी तरफ है एनिमल लवर्स। बच्चों बुजुर्गों को डेंजर ना हो, इसलिए डॉग्स को कंट्रोल करो। और जो एनिमल लवर्स है वो कहते हैं कि उनको भी जीने का हक है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इसलिए उठा के जिसमें डाल देना सही है क्योंकि हम डर गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि स्ट्रे डॉग्स को उधर संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कि जिसकी हालत भी बहुत बिगड़ती जा रही है। ज़रा सोचिए, एक दिन आप अपने एरिया के आदत वाले घर से उठा गए और छोटी सी केज में डाल दिया। सड़कों पर बैठकर रोटी खाने वाला डॉग्स क्या उनका घर नहीं है? हर गली का अपना कुत्ता होता है जो रात के रखवाले है, दोस्त है, प्रोटेक्टर है। सच ये है कि दोनों बातें गलत नहीं है, सेफ्टी भी ज़रूरी है और उनकी फ्रीडम भी। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन बनता है कि वैक्सीनेशन और प्रॉपर फीडिंग जोन। शेल्टर सिर्फ उनके लिए है जो बीमार या एग्रेसिव होते, बाकी अपने साथ रह सकते, ऐसा कोर्ट का मानना है। रेसिडेंट वेलफेयर ग्रुप्स और एनजीओज ने मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि वो उसका तभी सॉल्यूशन निकलेगा, तभी बैलेंस बनेगा। ये लड़ाई इंसान और जानवर की नहीं है, ये लड़ाई इंसानियत की है। हमें सिर्फ ये समझना है कि उनकी दुनिया छोटी है पर फीलिंग्स बड़ी है। क्या हम उनके साथ जीना सीख नहीं सकते? दिल्ली के कुत्ते सिर्फ कुत्ते नहीं है, वो भी इस शहर के नागरिक है। तो क्या हम उनके लिए थोड़ी सी जगह नहीं छोड़ सकते? हाँ, तो ये हो गई कानून की बात। अब मैं आपको बताता हूँ मेरी लैंग्वेज में कि अक्सर मामला क्या था। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में भटक जाते कि आसपास के छोटे छोटे दर्द देख नहीं पाते। पर क्या तुमने कभी सोचा है, एक छोटी सी मदद, एक छोटा सा ध्यान किसी के जीवन का रास्ता बदल सकता है? ये जो हमारे शहर में कुछ मासूम जानवर है और लोग उन्हें संघर्ष कर रहे हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक सच्चाई है जो हमें देखनी चाहिए। उनकी आंखों में जो उदासी है वो हमारे लिए एक आंसू नहीं, एक आवाज़ है जो कहती है मुझे समझो, मुझे प्यार दो। हम समझते हैं कि एक इंसान, एक प्राणी, जिंदगी छोटी सी है, पर हर छोटी जिंदगी के पीछे एक बड़ी कहानी होती है। और अगर हम बस रुक कर एक पल सोचे, एक पल उनके लिए खड़े हुए, तो शायद वही पल किसी के लिए नई उम्मीद बन जाए। तो आज मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि शायद हम उनकी ज़िंदगी को बदल नहीं सकते, लेकिन एक छोटा सा प्यार, एक छोटा सा ध्यान कभी किसी के लिए जीवन का फ़र्क बना सकते। और याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है दया और समझ। बस थोड़ा रुक जाओ, देखो, समझो और प्यार करो, क्योंकि हर जीवन के पीछे एक कहानी है जो सुनने का इंतज़ार कर रही है। थैंक यू।